च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। दुनिया में मित्र भी होते हैं। एक आदमी के अनेक मित्र हो सकते हैं और मित्रों के साथ वार्तालाप, कभी हंसी विनोद, खान पान, साथ में यात्रा करना, घूमने जाना, ऐसे अनेक उपक्रम हो सकते हैं। पर वे दूसरे मित्र हैं, पराये मित्र हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर किस मित्र को खोजते हो। यह एक निश्चय नय की बात है और परम बात है। मित्र दो प्रकार का, एक परम मित्र, एक अपरम मित्र। एक बहुत उत्कृष्ट कोटि का परम मित्र है, दूसरा अपरम मित्र है। तो दूसरे आदमी जो मित्र बनाए जाते हैं वे अपरम मित्र की कोटि में हैं। अब परम मित्र कौन हो सकता है? तो शास्त्र में जो कहा, तुममेव तुमं मित्तम, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, यानी आत्मा हमारी मित्र है। परम मित्र कोई बन सकता है, अपनी आत्मा बन सकती है। दूसरा कोई भी आदमी परम मित्र की उच्च कोटि में नहीं आ सकता। भले संसार का बड़े से बड़ा आदमी मित्र बन जाए, वह भी परम मित्र नहीं। परम मित्र अपनी आत्मा है। अब प्रश्न है कि आत्मा को मित्र कैसे बनाया जा सकता है? आत्मा को मित्र बनाने के लिए गुणात्मक विकास आवश्यक है। हमारी आत्मा जहां मित्र बन सकती है, तो वह शत्रु की भूमिका भी अदा कर सकती है। एक जगह है आगम में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्त ममित्तम च दुपट्ठिय सुपट्ठियो। कि सुख और दुख की कर्ता और विकर्ता, क्षय करने वाली आत्मा है। आत्मा मित्र भी है और आत्मा अमित्र भी है, शत्रु भी है। बहुत सुंदर पहचान दी गई, मित्र कौन सी आत्मा और अमित्र कौन सी आत्मा। कि जो आत्मा दुष्प्रवृत्ति में बढ़ गई है, चली गई है, दुष्प्रवृत्ति से युक्त बनी हुई आत्मा अपनी दुश्मन है। और सुप्रतिष्ठान किया है, अच्छी प्रवृत्ति में जो आत्मा संलग्न है, अच्छे भावों में विराजमान है, वह आत्मा अपनी मित्र बन जाती है। तो मित्र बनाने के लिए सत्कार्य में लगे रहना, सद्विचार रखना, पवित्र भाव रखना, बस यह उपाय है अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने का। दुष्कार्यों में जाना हो गया, दुष्प्रवृत्तियां, खराब कार्य, दुर्विचार, दुराचार, दुर्भाव,
ये चीजें अपनी आत्मा को अपना दुश्मन बनाने वाली हो जाती हैं। अब हम कुछ भेदरेखा या विश्लेषण करें कि जीवन में अहिंसा है तो मानना चाहिए आत्मा उस सीमा में मित्र है। जीवन में हिंसा के भाव हैं, हिंसा की प्रवृत्तियां हैं, तो उस सीमा में आत्मा अपनी दुश्मन बन रही है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाली आत्मा मित्र है और झूठ कपट में रची पची रहने वाली आत्मा अपनी दुश्मन है। ईमानदारी में रहने वाली आत्मा मित्र है, चोरी डकैती करने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन बन जाता है। संयम है तो आत्मा मित्र है और असंयम से आत्मा शत्रु बन जाती है। लोभ लालच है तो आत्मा दुश्मन है और संतोष है तो आत्मा मित्र बन जाती है। अहंकार से आत्मा दुश्मन बनती है और निरहंकार व विनय से आत्मा मित्र बनती है। गुस्सा करने से आत्मा दुश्मन, तो क्षमा सहिष्णुता से आत्मा मित्र बन जाती है। तो ये बहुत स्पष्ट भेदरेखाएं हैं कि कैसे आत्मा मित्र बन सकती है और कैसे वह शत्रु बन सकती है। अपेक्षा इस बात की है कि आदमी अध्यात्म के परिपार्श्व में या अध्यात्म के अंदर आ जाता है तो आत्मा मित्र बन जाती है। और जहां बहिर्मुखता है, भौतिकता में आसक्ति है, तो वहां आत्मा अपनी दुश्मन बन जाती है। भौतिकता की 5 चीजें, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, और 5 ये विषय हैं इंद्रियों के अपने अपने, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। यह भौतिकता है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इसमें जो आत्मा आसक्त है, गिद्ध है, लुब्ध है, वह आत्मा अपनी दुश्मन बन जाती है। और अहिंसा, सत्य, अतौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना में जो आत्मा, जो व्यक्ति लगा हुआ है, तो वह आत्मा मित्र बन जाती है। तो निश्चय नय और व्यवहार नय, जैन दर्शन में ये 2 नय बताए गए हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय का एक अलग सिद्धांत हो सकता है, व्यवहार की कुछ अलग बात हो सकती है। तो यह जो बात है कि पुरुषा तुममेव तुमम मित्तम, यह विशुद्ध अध्यात्म की भूमिका की बात है और निश्चय नय की बात प्रतीत हो रही है। परंतु व्यवहार में दूसरे व्यक्ति भी मित्र बनाए जाते हैं, बनते हैं, पर वहां भी ध्यातव्य है कि मित्र किसी को बनाना ही है तो मित्र वो आदमी है कैसा, वो कल्याण मित्र बन सके, कल्याण में सहयोगी बन सके तो फिर भी ठीक है, भी कल्याण कराने वाला है। और जो मित्र बातें, आपस की बातें हो गई, खाना पीना हो गया, घूमना हो गया, एक दूसरे को कोई हित की बात नहीं कही जाती है, तो वह एक सामान्य व्यवहार है मित्रों का। बाकी संसार में सुख दुख में कोई सहयोगी हो जाए, दुख में सहयोग कर दे, वो भी एक सीमा की मित्रता की बात है। इससे भी आगे कल्याण मित्र कि आध्यात्मिक हित हो, आत्मा का हित हो, इस दृष्टि से जो सहयोग करे, वह दूसरा आदमी भी एक मित्र, कल्याण मित्र बन सकता है।
तो आदमी दूसरों को मित्र बनाता है, पर यह ध्यान दे मेरी आत्मा मित्र बनी है या नहीं। खुद की आत्मा मित्र बन गई है तो दूसरे मित्रों की विशेष अपेक्षा भी शायद नहीं रहती। खुद की आत्मा मित्र नहीं बनी है, वो दुश्मन बनी हुई है, तो दूसरे मित्र सहयोग कर दें कि अपनी आत्मा को भी मित्र बनाओ, तो बढ़िया लाभ हो सकता है। बाकी दूसरे आदमी पास में खड़े हैं पर सामने वाला आदमी दुख पा रहा है, मित्र खड़े हैं, वो चाहने पर भी अपने मित्र को स्वस्थ नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारी आत्मा ने जो पाप कर्म किए हुए जो होते हैं, वो पाप कर्म जब फल देते हैं तो दूसरे लोग भी भले सहानुभूति व्यक्त कर दें, सहयोग का प्रयास कर लें, तो दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। इसलिए दूसरों को मित्र बनाएं न बनाएं, पर स्वयं की आत्मा को तो मित्र बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए हम अहिंसा पर ध्यान दें कि मेरे जीवन में अहिंसा रहे, जितना संभव हो सके मैं अहिंसा का अनुसरण करूं, दूसरों को मेरी ओर से फालतू कोई कष्ट न पड़े, जानबूझकर किसी को फालतू कष्ट न दूं, ज्यादा गुस्सा मुझे न आए, शांति रखूं। तो अहिंसा जीवन में आ जाएगी तो आत्मा को मित्र बनाने का एक आयाम हमारे हाथ में आ गया। अब संयम, कि मेरे जीवन में संयम रहे। साधु साधियों का जीवन तो खैर संयम प्रधान होना ही चाहिए, संयममय होना चाहिए, पर गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी उनकी सीमा में संयम आना चाहिए। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, और अनुव्रत का घोष संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में हम आज जाकर आए थे, कुछ प्रोग्राम भी था, तो आचार्य श्री तुलसी जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के प्रथम अनुशास्ता थे, हमारे धर्म गुरु थे, धर्माचार्य थे, तो उन्होंने जो ये संस्थान भी उनके समय में शुरू हुआ, और संस्थान जो एक बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। तो संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, अनेक विद्या संस्थान भी समाज में, तो इनके द्वारा भी संयम की शिक्षा भी विद्यार्थियों को मिलती रहे कि गृहस्थ की सीमा में जो संयम रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए, वो संयम रहे। तो अनुव्रत आंदोलन जो जैन नॉन जैन कोई भी आदमी हो, अनुव्रत के नियमों को जो गृहस्थ हैं वे स्वीकार करते हैं और पालन करते हैं, तो संभव है उनके जीवन में भी संयम अवतरित हो जाए, संयम आत्मसात हो जाए। तो संयम है तो आत्मा अपनी मित्र है, और असंयम है तो आत्मा खुद की रिपु दुश्मन बन जाती है। तीसरी बात है तप, तपस्या, अच्छा काम करना, शुभ योग में रहना। शुभ योगस तप है, सारा शुभ योग वो अपने आप में तप है। तो जितना आदमी तप में रहे, शुभ योग में रहे, सत्कार्य में रहे, अच्छा कार्य करे, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति करे, तो वह तप भी आत्मा को अपना मित्र बनाने वाला है। और जहां तप के विपरीत अशुभ योग रहता है, तो अशुभ योग, अशुभ प्रवृत्ति मन वचन काय की, वह आत्मा को अपना दुश्मन बनाने वाली भी बन जाती है। तो अहिंसा, संयम और तप की जो आराधना करता है, वह स्वयं का परम मित्र बन सकता है। और जो इनसे दूर रहता है,
इनके विपरीत आचरण करता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का दुश्मन बन जाता है, बन सकता है। तो हम स्वयं की आत्मा को मित्र बनाने का प्रयास करें, दुश्मन न बनने दें। बस यह है इस मानव जीवन की बड़ी सफलता हो सकती है। अब आगे हमारे सामने योगक्षेम वर्ष का प्रारंभ भी का समय निकट आ रहा है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया यानी 19 फरवरी से योगक्षेम वर्ष का प्रारंभ होने वाला है और उससे ठीक पूर्ववर्ती 3 दिन 16, 17, 18 फरवरी वे एक योगक्षेम वर्ष की नींव के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में मान लें, अनुष्ठान के दिन हैं। तो उन 3 दिनों में कोई तेला करे तो साधु साध्वियां, समणियां, मुमुक्षु, श्रावक श्राविकाएं अनुकूलता हो तो 16, 17, 18 यानी चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, इन 3 दिनों में तेला किया जा सकता है। तेले की अनुकूलता नहीं तो 3 दिन एकासन, तीनों दिन एकासन किया जा सकता है कि वो भी नहीं बैठता, 3 दिन 5 भी गए वर्जन कर दें, वो भी किया जा सकता है। बीच में एक दिन 18 को उपवास कर लें, चाहे 2 दिन 5 भी गए या तीनों दिन 5 भी गए वर्जन कर दें। यह तप का उपक्रम है। और साधु साध्वियों, समणियों, मुमुक्षुओं में अखंड जप ज्योति, नवकार मंत्र का ओम ह्रीं नमो अरहंतानम आदि का 3 दिनों तक साधुओं में अलग, साध्वियों, समणियों, मुमुक्षुओं में अलग, और यह अखंड जप ज्योति की निर्धारणा हुई है। तो 3 दिनों तक अखंड यह नमस्कार महामंत्र के जप की ज्योति जले, वह एक दूसरा आयाम है। तीसरा आयाम है कि 16, 17, 18 को मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हम सामूहिक रूप में एक स्थापना पाठ, जप पाठ का प्रयोग करें। वो यहाँ मुख्य इसी पंडाल में, सुधर्मा सभा में हो सकेगा। तो तप, अखंड जप ज्योति और मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में होने वाला जप पाठ, ये 3 आयाम इस योगक्षेम वर्ष की पृष्ठभूमि के रूप में, अनुष्ठान के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो श्रावक श्राविकाएं भी अपने ढंग से जितने तप के साथ जुड़ सकें और भी अपना जितना व्यक्तिगत रूप में जप करना चाहें 3 दिन, वो भी नवकार का जप कर सकते हैं। और यहाँ मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में वो जो जप पाठ का अनुष्ठान होने वाला है, जप पाठ, उसमें भी सहभागी बन सकते हैं। तो यह योगक्षेम वर्ष का शुभारंभ, प्रारंभ और उसकी पृष्ठभूमि एक अनुष्ठान के रूप में निर्धारित की गई है। तो हम अध्यात्म के साथ जुड़े रहें और भी ज्ञान आदि का विकास करने का अपना प्रयास करें। तो यह योगक्षेम वर्ष है, वह भी हमारे लिए अपनी आत्मा को मित्र बनाने में एक निमित्त बने, सहयोगी बने कि ऐसा प्रशिक्षण मिले, चिंतन मिले, उपदेश मिले, प्रवचन मिले कि हम अपनी आत्मा को मित्र बनाने की दिशा में सक्षम कदमों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। तो यह जो मित्र बनाने की बात है, परम मित्र, अपनी आत्मा को अपना परम मित्र बनाने का प्रयास करें, यह हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है।